समस्त द्वैत मिथ्या है, पर जिसको दिख रहा है उसको तो दिख ही रहा है ना। मिथ्या है अर्थात टिकेगा नहीं, मिटेगा। पर जिसको अभी द्वैत ही दिख रहा हो वो तो द्वैत की ही भाषा में बात करेगा। जिसको अभी संसार और उसकी सब पृथकताएं, सारे द्वैत दिख रहे हों, वो उनकी बात तो करेगा ना, तो वो उनकी बात करता है। पर बात करने भर से वो सत्य नहीं हो जाते। तुम कहो कि अद्वैत का अर्थ है कि मात्र एक सत्य है, तो फिर चाय और कॉफी में भेद क्यों? अद्वैत होना चाहिए। बिल्कुल ज़मीन की बात कर रहा हूं। तुम कहो कि सत्य एक है, पृथकताएं सारी अस्तित्वमान ही नहीं है, भेद और विभिन्नताएं तो होती ही नहीं है, तो फिर मुझे बताओ चाय और कॉफी में भेद क्यों है? क्यों है? क्योंकि तुम्हें दिखता है। तो सब भेद मिथ्या है और सब भेदों को जो देखे वो भी मिथ्या है। मिथ्या है से क्या अर्थ है? कि आज है वो कल नहीं रहेगा, सत्य वो है जो सदा रहेगा। तो आत्मा है और मन है, और मन के भीतर 1000 टुकड़े हैं। सबसे पहले तो ये जो 1000 टुकड़े हैं, ये जो संसार की तमाम पृथकताएं हैं, इनको एक देखना होता है। इन सब का क्या नाम? मन। तो जो 1000 थे वो घट के 2 रह गए, मन और आत्मा। अब इन 2 में भी ये जानना होता है कि एक मिथ्या है। कौन सा मिथ्या है? तो शेष क्या बचा? आत्मा। और आत्मा के 2 फाड़ नहीं होते, तो इसलिए अद्वैत है आत्मा। हम कह सकते हैं मन समय के भीतर है, काल के भीतर है, आत्मा। मन समय सब एक हैं, कोई किसी के भीतर बाहर नहीं। मन की भाषा है भीतर और बाहर की। भीतर और बाहर का अर्थ होता है कि बीच में एक सीमा खड़ी है, सीमा के इस पार जो है तुमने कह दिया भीतर है, सीमा के उस पार जो है कह दिया बाहर है। ये सब भेद मन की भाषा है। इनको बहुत ज़्यादा व्यवस्था देने की ज़रूरत नहीं है कि समय मन के भीतर है कि मन समय के भीतर है। ये सब एक ही हैं, और इन सब एक का जो कुल नाम दिया जा सकता है वो है मिथ्यत्व। सब झूठ है, सब एक है, सबको एक जानो। काल कहो, संसार कहो, मन कहो, भ्रम कहो, विपर्यय कहो, द्वैत कहो, ये सब एक है। ये सब एक इसलिए है क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इनमें से जहाँ समय है वहाँ द्वैत होगा, जहाँ द्वैत है वहाँ भिन्नताएं होंगी। तो वो सब जो एक साथ ही पाए जाते हैं उनको अलग अलग नाम देना भी कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इसी तरह से तुमने बात करी थी मन बुद्धि चित्त अहंकार की। बताने वाले कह गए हैं कि ये अंतःकरण के 4 हिस्से हैं। वो ठीक है, उन्होंने ज्ञान को एक व्यवस्था देने की कोशिश की है। अभी अंतःकरण एक नया शब्द हो गया। उन्होंने ज्ञान को एक व्यवस्था देने की कोशिश करी है। उन्होंने ज्ञान को आयोजित करने की कोशिश करी है। ज्ञान को खांचों में, सांचों में ढालने की कोशिश करी है। वो क्यों करी है? क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। तुम्हें अच्छा लगता है कि जब तुमको साफ साफ पता हो कि ये चीज़ इसके बाद आती है, ये इसके पहले आती है, ये चीज़ इसके दाएं है, ये चीज़ इसके बाएं है। हमसे सरलता झेली नहीं जाती, क्योंकि सरलता में कुछ तय नहीं होता। जटिलता में चीज़ें तय होती हैं, तय करनी पड़ती हैं। ये जटिलता का तकाजा है। तो इसीलिए हमें आयोजित और व्यवस्थित ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो फिर समझाने वालों ने तुम्हारी खातिर तुम्हें समझा के बोल दिया कि ये जो कुछ तुम्हारे भीतर चलता रहता है,
उसके 4 हिस्से जानना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वास्तव में ये 4 हिस्से कोई अलग अलग थोड़े ही हैं। अहंकार के बिना मन होता है क्या? दिखाना मुझे अहंकारहीन मन कौन सा है। अहंकारहीन ही हो जाए मन तो फिर तो आत्मा में ही लय हो गया। इसी तरीके से दिखा देना कि कौन सा अहंकार है जो बिल्कुल बुद्धि का सहारा लिए बिना या बुद्धि का उपयोग किए बिना चलता है। हाँ, बुद्धि का कम या अधिक उपयोग हो सकता है, लेकिन बुद्धि तो अहम की अनुगामिनी होती ही है। उसका पूरा पूरा प्रयोग भी करता है अहंकार, और उसके द्वारा निर्देशित भी होता है अहंकार। दोनों बातें हैं। तो इसीलिए जो उच्चतम कोटि के ग्रंथ हैं वो बहुत व्यवस्था नहीं देते। वो कहते हैं व्यवस्था माने संख्या। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तुमने कितनी संख्याएं खड़ी करी? 4। कहते हैं और सारी संख्याएं हिसाब किताब हैं। ये गिनने का काम ही मन का है। सत्य में तो गिनती चलती ही नहीं, संख्यातीत है वो। जहां संख्याएं आ जाएं वहीं सतर्क हो जाना कि कुछ बहुत ऊंची बात नहीं हो रही होगी, अब संख्याएं आ गई हैं। लेकिन ज्ञानियों को संख्याओं से बड़ा मोह रहा है, तो तुमको बताएंगे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 6 दोष, इस तरह की संख्याएं खूब सुनिए ना। इतनी योनियां, तमाम तरह के विभाजन विभाजन विभाजन, इन्हीं में बात करता है ज्ञान। और आत्मा ज्ञान से अतीत है। ज्ञान को टिके रहने के लिए चाहिए संख्या और विभाजन। ज्ञान को चाहिए संख्याएं और भेद। और आत्मा में न संख्याएं होती हैं न भेद होती हैं। आत्मा संख्यातीत और अभेद है। लेकिन फिर भी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें संख्याएं चाहिए। हम माने कौन? वही अहम। अहम को संख्याओं के साथ बड़ा रस आता है। तभी तो हम कितना हिसाब किताब करते हैं ना, देखते नहीं हो, गिनते रहते हैं हर समय, कितना हुआ, कितना गढ़ा, कितना घटा, ये सब हम गिनती करते रहते हैं ना। तो अहम को संख्याओं में बड़ा रस होता है, क्योंकि वो सीमाओं के भीतर काम करता है ना। और हर संख्या क्या है? एक सीमा है। 3 माने 3 पे सीमा खिंच गई, 4 नहीं। अब 4 नहीं हो सकते। 3 माने एक सीमा खींच दी, 1 2 3 और सीमा लग गई, 4 नहीं आ सकता। अहम को सीमाओं में रहना भाता है, क्योंकि सीमाओं में सुरक्षा होती है। तो इसीलिए अहम गणना में बड़ा विश्वास रखता है। तो पुराने गुरुओं ने, आचार्यों ने तुम्हारी खातिर तुम्हें बहुत सारी संख्याएं दे दी, क्योंकि तुम्हें संख्याएं चाहिए। तुम पूछते हो ना, अभी कितने दिन और लगेंगे मोक्ष प्राप्त करने में? देखो, मुक्ति के लिए भी तुम गिनती गिन रहे हो। किसकी गिनती? कितने दिन लगेंगे? अब गुरु भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं गिनती से ही तो मुक्त होना है, और तुम पूछ रहे हो कि मुक्ति में भी कितनी गिनती लगेगी। पर अगर उन्होंने तुमसे सीधे कह दिया कि गिनती की बात ही नहीं है, गणना बंद करो, मुक्ति का अर्थ है गणना से ही मुक्ति, तो तुम भाग जाओगे। तुम कहोगे ये देखो, ये तो कह रहे हैं कि असीमित समय लगेगा, लगता है इनके पास रुकने से कोई फायदा नहीं। किसी ऐसे के पास चलते हैं जो आश्वस्त करके बता दे कि सारा काम 20 दिन, 40 दिन, नहीं तो 30 महीने में हो जाएगा। कोई संख्या तो दो भाई। अहंकार को संख्याएं चाहिए। संख्याओं के बिना वो बड़ा छटपटा जाता है। फिर इसलिए तुमको इस तरह का आयोजित और संख्यागत ज्ञान दिया जाता है। अन्यथा इस संख्याओं के खेल में कुछ नहीं रखा है। इस पूरे खेल को तुम एक साझा नाम दे सकते हो, क्या? माया। बस बात खत्म। या तो आत्मा है, नहीं तो
माया है, और माया माने वो जो है ही नहीं, तो इसीलिए ले देकर कुल क्या बची? आत्मा मात्र। या तो आत्मा है या फिर माया है, और माया कौन? जो वास्तव में है ही नहीं। तो मिला जुला के कुल बचा क्या? आत्मा मात्र, सत्य मात्र। इसी को कहते हैं अद्वैत, कि दो नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि आत्मा को तुम कैसे कह दोगे कि आत्मा है? जो भी चीज होती है वो किसी पृष्ठभूमि में होती है। जो भी चीज होती है वो सदा किसी से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए ये मोबाइल फोन है, अगर ये है तो इस टेबल को होना पड़ेगा ना। अकेला नहीं हो सकता ये, कि हो सकता है? ये एक वस्तु क्या अकेली हो सकती है? इसके होने के लिए कोई दूसरी वस्तु भी चाहिए ना। क्या चाहिए? टेबल चाहिए। टेबल के होने के लिए क्या चाहिए? धरती चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो अगर तुम कह दोगे आत्मा है, तो फिर तुम कहोगे आत्मा के होने के लिए भी कुछ और चाहिए होगा। तो इसीलिए कहने वालों ने एकत्व तो नहीं कहा, अद्वैत कहा। दोनों में अंतर है। कह दिया एक है तो एक के पीछे पीछे 2 3 4 5 सब चले आएंगे। बस इतना ही कहो, दो नहीं है, ये मत कहो एक है। बोध जिसको हम कहते हैं वो किसका? आत्मा का विषय है, मन का विषय? कोई विषय नहीं है बोध। बोध में विषय ही नहीं बचता तो विषय कैसा? बोध किसी का विषय नहीं है। ज्ञानी का विषय ज्ञेय वस्तु होती है। बोधी थोड़ी कोई होता है कि जिसके सामने कोई बोध्य वस्तु होगी। बोध है इन समस्त विभाजनों का मिट जाना। बोध माने वास्तव में कुछ भी नहीं। जब तुम कहते हो कि तुम्हें ज्ञान हुआ, तो तुम्हें कुछ हुआ, तुम्हें कुछ मिल गया। जब तुम कहते हो तुम्हें बोध हुआ, तो उसका मतलब होता है कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो पहले था भी वो भी गया। तो विषय कैसा? बोध तो विषय से मुक्ति है। आचार्य जी, आपने जो उसका बताया, वो जो हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वो भी हमारे अहंकार को सघन करते हैं। जो भी हम, वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग क्या करना चाहते हो। शास्त्रों को रचा ऐसे गया है कि वो अहम को काटें, लेकिन अंततः उनका तुम पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो तुम पर ही निर्भर करता है। शास्त्रों के रचनाकार पर भी नहीं निर्भर करता। मालिक तुम हो। तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए होगी तो मिलेगी, नहीं तो तुम शास्त्र को भी बंधन बना लोगे। तुम में इतनी काबिलियत है। उसे रचा गया है ज्ञान को काटने के लिए, पर तुम उसे भी ज्ञान बना सकते हो। वो दुरुपयोग होगा शास्त्र का कि अगर तुम उसे ज्ञान बना लो। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। मन मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में हो गए इस हिसाब से। मूर्त रूप में शरीर के रूप में, अमूर्त रूप में विचारों के रूप में। नहीं, विचार अमूर्त नहीं होते। विचार अमूर्त नहीं होते। हर मूर्ति पहले एक विचार होती है ना। पत्थर की मूर्ति बनती है, वो पत्थर में रूप लेने से पहले विचार में रूप लेती है ना, तभी तो पत्थर में रूप लेती है। तो किसने कह दिया कि विचार अमूर्त होता है? रूप लेने से पहले तो अरे वो रूप पत्थर में आने से पहले कहाँ आता है? तो किसने कह दिया कि विचार अमूर्त है, कि विचार अरूप है? विचार में ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता जो अमूर्त अरूप हो। चलो किसी का ऐसे का विचार करो जिसका कोई मूर्ति या जिसका कोई रूप ना होता हो। करो जरा, करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ। किसी ऐसे की कल्पना करके दिखाओ जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। करो। ऐसा तो नहीं होता। तो विचार अमूर्त है फिर। विचार माने मूर्ति। मूर्ति के बिना विचार कैसे होगा? वो शरीर मन का स्थूल रूप है।
बढ़िया, बिल्कुल। तो ये तो समय की धारा है ना, इसका सत्य से क्या ताल्लुक? सत्य तो सत्य है, सत्य ऐसे जैसे आसमान, समय की धारा ऐसे जैसे ज़मीन पर कोई नदी बह रही है। अब नदी कहीं गहरी है, कहीं उथली है, कहीं चौड़ी है, कहीं पहाड़ में है, कहीं समुंदर से मिलने पहुंच रही है। नदी की इन सब अलग अलग अवस्थाओं का आसमान पर क्या प्रभाव पड़ना है? पड़ना है क्या? नीचे नदी में कुछ होता रहे, उसका आकाश पे क्या असर पड़ना है, या आकाश से संबंध क्या है उस बात का? कुछ भी नहीं। सत्य आकाश की तरह अविरल अनंत है, अप्रभावित। नीचे लाखों नदियां बह रही हैं, कभी बह रही हैं, कभी मिट भी जा रही हैं, कभी एक नदी दूसरी नदी से मिल जाती है। कोई पहाड़ी नदी है, वो उछल उछल के तेजी से बहती है। कोई मैदानी नदी है, वो शांत संयत हो जाती है। ये समय की धारा है, इसमें कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सत्य अनंत आकाश है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसका कोई संबंध ही नहीं किसी चीज़ों से। सत्य वो जो सबसे सर्वथा असंबंधित हो, सत्य वो जिसे किसी की संगति कभी मिल ही ना सकती हो। तो सत्य को असंग निसंग कहते हैं। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, उसे कोई संगति नहीं दे सकता। तो उस पर किसी का असर क्या पड़ेगा? कोई संबंध ही नहीं।